के संस्कार करें। जब बच्चों के संस्कार करते हैं तो बच्चे संस्कारी होते हैं। संस्कार क्यों करना चाहिए, संस्कार क्या है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। जब हम अपने बच्चों का संस्कार करते हैं तो उनके भीतर ही संस्कार आते हैं। जब हमारा जन्म मातृ गर्भ से होता है, मातृ गर्भ से जन्म होने के बाद जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे शरीर में अनेक विकारों की उत्पत्ति होने लग जाती है महाराज। तो समय समय पर वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से उन विकारों को दूर करने का नाम संस्कार है महाराज। जिस प्रकार हम एक गाड़ी खरीद करके लाते हैं, समय समय पर उस गाड़ी की हम सर्विस करते हैं ना, करते नहीं करते। समय समय पर अगर गाड़ी की सर्विस करेंगे तो वो गाड़ी जल्दी खराब नहीं होगी महाराज। और अगर समय समय पर सर्विस नहीं होगी, जो गाड़ी लंबी चलने वाली होगी वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ही वैदिक पौराणिक मंत्रों से जब हम अपने बच्चों का संस्कार करते हैं तो तभी ये संस्कारी होते हैं महाराज। हमारे संस्कार दो प्रकार के कहे गए हैं, एक वैदिक संस्कार हैं और एक लौकिक संस्कार हैं। वैदिक संस्कार हम वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं, लेकिन लौकिक संस्कार परिवार से बच्चे को मिलते हैं। लौकिक संस्कार हम देते हैं बच्चों को। इसलिए महाराज जो घर में छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए। उन बच्चों को बताना चाहिए राम क्या है, उन बच्चों को बताना चाहिए कृष्ण क्या है, हमारे वेद कितने हैं, हमारे उपनिषद कितने हैं। हमारे बच्चों को आज पता नहीं है कि रामचरितमानस में क्या है, हमारे बच्चों को पता नहीं है भागवत में क्या है, गीता में क्या है महाराज। क्यों? क्योंकि हमने कभी उन्हें बताने की चेष्टा ही नहीं करी, कभी हम उन्हें राम के करीब लाने का हमने प्रयास ही नहीं करा, कृष्ण के करीब लाने का हमने प्रयास ही नहीं करा महाराज। अरे घर के बच्चों को तो छोड़ो, अगर घर के किसी बुजुर्ग से भी पूछ लें कि भागवत जी में क्या है करके, तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं जान पाएंगे महाराज। उन लोगों से पूछो तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, 99.9% बच्चा बता देगा कि हमारे कुरान में क्या लिखा है, हमारे बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन हमारे घर के बच्चों से अगर पूछ लिया जाए हमारे रामायण में क्या लिखा है, हमारे गीता में क्या लिखा है, हमारे 1% भी कोई बच्चा नहीं बता पाएगा महाराज क्या लिखा हुआ है उसमें। क्यों? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमने कभी उसे रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए मजबूर नहीं किया। पिता अगर मानस सुनेगा तो जरूर पुत्र भी मानस सुनेगा, माँ अगर मानस सुनेगी तो पुत्र भी मानस सुनेगा महाराज। परिवर्तन सर्वप्रथम परिवार के बड़े लोगों के भीतर आना चाहिए, तब जाकर के छोटे बच्चे परिवर्तित होते हैं। जिस घर का पिता भजनानंदी होगा निश्चित है उस घर के बच्चे भी भजनानंदी होंगे। जिस घर का पिता तिलक लगाने वाला होगा निश्चित है उस घर का बच्चा भी तिलक लगाएगा। जिस घर का पिता मंदिर जाने वाला होगा निश्चित है उस घर का बच्चा भी मंदिर जाएगा महाराज। फिर हम कहते महाराज कलयुग आ गया है, कलयुग के बच्चे हैं। सत्य कहूं युग ना कोई काला होता है, युग ना कोई नीला होता है, युग ना कोई पीला होता है महाराज। कलयुग हम उत्पन्न करते हैं। कलयुग सम युग आन नहीं, तुलसी बाबा तो कहते हैं अरे कलयुग के जैसा तो कोई युग ही नहीं है। सतयुग त्रेता में जप तप के माध्यम से जो चीजें प्राप्त होती थी, अरे कलयुग में तो केवल हरि नाम सुमिरन मात्र से ही वह प्राप्त हो जाती है। युग आता नहीं है माताओं, युग हम लाते हैं। हम चाहें तो सतयुग आ जाए, हम चाहें तो त्रेता आ जाए, हम चाहें तो द्वापर आ जाए, हम चाहें तो कलयुग आ जाए। परिवर्तन घर के बड़ों के भीतर आना चाहिए। पहले घर का पिता अगर माथे पर तिलक लगाने वाला होगा, छोटा बच्चा देखेगा मेरा पिता माथे पर तिलक लगाता है, कुछ ना कुछ रहस्य होगा इस तिलक पर।
लेकिन महाराज अगर घर का पिता ही तिलक लगाने वाला नहीं होगा, घर का पिता ही अगर मंदिर जाने वाला नहीं होगा, तो घर का बच्चा भी मंदिर नहीं जा सकता है।